प्रगति भारत महोत्सव 20 अक्टूबर 2024 से 4 नवंबर 2024 तक कांचीराम स्मृति ओपन लखनऊ में होगा। आज का भारत समृद्धि भारत के थीम पर केंद्रित होगा। प्रगति भारत महोत्सव 2024 लखनऊ उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा डीओपी विपणन योजना अंतर्गत प्रगति भारत महोत्सव राज्य स्तरीय श्रेणी में शामिल है। झूलों संगीत और हाथी एवं घुड़सवारी होगी। आकर्षण का केंद्र सरकार के वा मंत्रालय हैंडीक्राफ्ट, पर्यटन, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना और नाबार्ड के होंगे स्टॉल। कश्मीरी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन संघ अवधि मुगली व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सहित अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों से लाभान्वित होंगे दर्शक। महारनपुर के फर्नीचर एवं भदोही के कालीन बनेंगे आकर्षण के केंद्र। खुर्जा के क्रॉकरी बिखेरेगी अपनी शान तथा साथ में होगा लखनऊ का टेराकोटा। मुख्य मंच पर होगी अनेक राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। भारत के समस्त राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी की कला संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देशी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बैंकिंग के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रथम और नाबार्ड की सहभागिता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना भी फलीभूत होगी। इसके अलावा विशेष रूप से सिंपला, कोको पेंट, क्रेमिका, मागो, राजरत्न कंपनियों का स्टॉल भी महोत्सव की शोभा बढ़ाएगी। श्री सिंह ने बताया कि संस्था के फेसबुक सहित इंस्टा स्टूडियो के माध्यम से देश विदेश के लोगों को प्रगति भारत महोत्सव से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा महोत्सव से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रगति भारत महोत्सव के फेसबुक लिंक का प्रयोग सजीव प्रसारण के लिए किया जाएगा। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एनवी सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव 2024 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली अनेक विभूतियों को प्रगति भारत महोत्सव रख सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। श्री एनबी सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव 2024 की सांस्कृतिक संध्या में रोजाना भारत के विभिन्न राज्यों और के लोक नृत्य और लोक गायन के कार्यक्रम जैसे उत्तर प्रदेश का ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, राजस्थान का घूमर नृत्य, पंजाब का गिद्दा भांगड़ा, हरियाणा का झूमर नृत्य, बिहार का जाट जाट नृत्य, झारखंड का फगुआ नृत्य, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य, गुजरात का गरबा नृत्य के साथ अन्य राज्यों के लोक नृत्य और लोक गायन के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन, मुशायरा, जादू, कठपुतली, बिरहा और आल्हा के कार्यक्रम होंगे। एनवीसी ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव में बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षक झूलों के साथ घोड़े और ऊंट को सवारी की भी व्यवस्था की गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे महोत्सव परिसर और परिसर के बाहर हर स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महोत्सव के सभी प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा गार्डों द्वारा सघन जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा महोत्सव स्थल पर अस्थायी पुलिस चौकी भी प्रशासन के सहयोग से होगी। आईएन से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव। बिक्री का एक अच्छा साधन यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के कार्यक्रमों में प्रयास मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों की कल्चरल आपको देखने को मिले, और प्रयास मेरा यही है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय कलाकार हैं वो आके इस मंच पर अपने प्रदर्शन करें, जिससे आप लाभान्वित हों, कार्यक्रम आपको देखने को मिले। साथ ही साथ ये पहला मंच है जो भारत महोत्सव का पहला मंच है जहाँ पर निःशुल्क बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रदेश ही नहीं, देश के बच्चों की भी यहाँ पर निःशुल्क प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का, हुनर का उजागर करते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लोगों को मैं आवाहित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो भारत महोत्सव लगने जा रहा है उसमें एक स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा। बच्चों के लिए झूले, खिलौने, तमाम सारी चीज़ें, स्टाइलें होंगी। साथ ही साथ पर्यटन विभाग तमाम सारी जानकारियां होंगी
और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों का प्रयास है। हर साल मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ की स्टाइल प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाए, और इस बार भी पूरा प्रयास में हम लोग सफल होंगे कि वो स्टाइल प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाए, लोगों को देखने का मौका मिले। बाकी आप लोग कुछ पूछ। सर, इस बार की थीम क्या रहने वाली है? हर बार इस बार की थीम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं अभी बताता आपको। इस बार की थीम है कि आज का भारत समृद्ध भारत। कोरोना के बाद हम बहुत टूटे थे, लेकिन आज जो स्थिति हमारी बनी है कि हम काफ़ी समृद्धता की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी कंपनियां एमएसएमई की ले लीजिए, चाहे सिडबी की ले लीजिए, चाहे नाबार्ड की ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश या भारत या हमारा ओडीओपी ही ले लीजिए। अभी आप देखे होंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा रही है, जो शुरू हो चुका है। उसमें आप समझिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के व्यवसायी आए हुए हैं। तो प्रयास मेरा ये है कि संपूर्ण भारत एक मंच है, ये जहाँ पे ये भारत महोत्सव आपका लग रहा है, प्रगत भारत महोत्सव, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस वर्ष आपका और क्या खास है? खास सब कुछ है, जो नई चीज़ें आएंगी वही खास होंगी। ठीक है सर, बात कर लें कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा कराया जाएगा? इसका शुभारंभ हमने जो आमंत्रण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को दे दिया है। ठीक है, अब इसमें से जिसकी उपलब्धता हो जाएगी वो आएगा उद्घाटन के लिए। जैसे कि टिकट में कुछ वो किया है आपने, क्या जैसे 40 रुपए टिकट रखते हैं? 40 रुपए प्रतिवर्ष टिकट रहता है, इस वर्ष भी 40 रुपए नहीं, रहेगा। जबकि भारत सरकार से आप पे अप्रूव हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उसमें तो आपको ग्रांट आती है। नहीं, ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। पहली चीज तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, जानकारियां रखा जाइए, कोई ग्रांट नहीं मिलती। ओडीओपी के तहत जो भी दुकानदार आते हैं उनको वापसी पैसा मिलता है ओडीओपी के तहत। ये तो मैंने उसको इसलिए कराया भैया ना, ये तो इसलिए ओडीओपी के तहत कराया, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो पैसा संस्था को देते हैं वो पैसा उनको रिवर्समेंट मिल जाए, एक डबल फायदा हो जाए उनका, समझ रहे हैं, इसलिए कराया गया है। उससे कोई ग्रांट संस्था को नहीं आती है, उससे हमारे दुकानदार छोटे बड़े व्यवसायी हैं, उन दुकानदारों को फायदा होता है कि उनको पैसा वहाँ से मिल जाता है। ठीक है सर, बच्चों के मनोरंजन की बात कर लें, झूले जो लगेंगे इस बार, हाँ। किस तरह के रहने वाले हैं? और जो वहाँ पब्लिक घूमने जाती है वो हमेशा कहती है कि झूले बहुत महंगे रहते हैं, उसको लेकर आपकी तरफ से नहीं, क्या इस किया बार झूलों का प्रयास ये है कि झूलों के कम से कम टिकट रखे जाए। प्रयास मेरा ये होगा, यानी आपकी संस्था की तरफ से? प्रयास मेरा ये होगा कि कम से कम लगे, झूला भी रहेगा, फिश टनल भी रहेगा, इसके अलावा बहुत सारे सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। ऊँट की सवारी करने का भी मौका मिलेगा। बात कर लें कि सेलिब्रिटी की, कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं? सेलिब्रिटी हमारा कभी भी ये प्रयास नहीं रहा है। हमारा प्रयास रहा है कि जो छोटे मझोले कलाकार हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर किया जाए और क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, मेन मोटो हमारा रहा है कि पर्यावरण को